बताइए कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है ना। इस बार ग्रुप डी को नहीं छोड़ना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर ग्रुप डी को नहीं छोड़ना है, इसके लिए मेहनत करना होगा, क्योंकि सिर्फ सोच लेने से कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लूसेंट का एक सीरीज शुरू किए थे, जो कि आप सब लोग लगातार क्लास में उसमें देख रहे हैं। अच्छे खासे लोग बने हुए हैं, अच्छा लोग उसका व्यूवर्स भी आ रहा, ठीक ठाक क्लास चल रहा। तो उसी को देखते हुए एक तरफ हमने लूसेंट के सब्जेक्टिव के रूप में पढ़ते हुए आगे चल रहे हैं, और दूसरा देख रहे हैं कि उसका कैसे प्रश्न पूछा है, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव क्या प्रश्न वास्तविक में पूछते हैं, कि सिर्फ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, रिजल्ट से मतलब है नहीं। अगर रिजल्ट से मतलब रखना है तो ये जो हम क्लास आज लेकर के आए हैं, ये ग्रुप डी के पिछले कई सालों में पूछे गए इन चारों टॉपिक से प्रश्न है। कौन कौन टॉपिक? मात्रक, मापन, मापक यंत्र और भौतिक राशि। इन सभी से पिछले कई सालों में ग्रुप डी ने कौन कौन सा प्रश्न पूछा है, उन सभी प्रश्नों का हम इस क्लास के माध्यम से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इन सभी चीजों का। ठीक है, कई सालों में ये प्रश्न पूछा है, तो उधर हम सब लूसेंट भी पढ़ रहे हैं। लूसेंट पढ़ते हुए इस तरफ भी अपना प्रैक्टिस क्या रखना, जारी रखना। और मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा। ये सब सभी टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपको क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो ये क्लास में जितने भी ये चारों टॉपिक्स, मात्रक, मापक, भौतिक राशि या मापकीय यंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक के ग्रुप डी पूछा है, वह सभी प्रश्न हम यहाँ पीडीएफ आपको दे दिए हैं, और आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे रेलवे प्रश्न पूछता है। और इस क्लास के माध्यम से लगभग 150 यह प्रश्न है, और 150 प्रश्न का हम यहाँ क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, 150 प्रश्न का क्या करेंगे, एनालिसिस यहाँ करेंगे। तो ये रहा सबसे पहला प्रश्न, और समय बिना बर्बाद किए हुए इन प्रश्नों का आप आंसर बताइए। और एक बात ये कि ये क्लास काफी लंबा चलेगा, आप अपने कमर टाइट करके इस क्लास में टिक जाइए। रिजल्ट तो निश्चित होगा ही होगा, रिजल्ट निश्चित होगा ही होगा। आइए, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति का इकाई है, लगाओ आंसर। पावर है तो तुमने लगाओ आंसर। ये 2022 ईस्वी का ग्रुप डी का प्रश्न है, लगाओ इसका आंसर कि क्या होगा। जैसा देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक हम क्या जानते हैं, वाट जानते हैं। तो वाट तो होगा, मतलब इसका आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं वाला चुनना है। साथ में हम जानते हैं एक एस्व शक्ति, एक हाउस पावर बराबर 746 वाट, ये भी होगा, तो मतलब ये भी आंसर नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं क्या, इसमें पूछा क्या, शक्ति P बराबर शक्ति बराबर कार्य बटा समय। हम एक सूत्र जानते हैं जो कि इंग्लिश में आप जानते होंगे, P बराबर W बटा T। तो एक बात बताइए कि W का जूल हो गया, और समय का एसआई मात्रक सेकंड हो गया, समय का एसआई मात्रक सेकंड हो गए, अर्थात जूल प्रति सेकंड भी शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो ये भी हो गया जो शक्ति का एसआई मात्रक है। यहां पूछा है कौन नहीं है, तो इसे लेंगे, जबकि आप किलोवाट, वाट और घंटा देख के इसे ही लगाते हैं। देखिए KWH किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, जिसमें एक यूनिट जो हम सबका बिजली बिल आता है वह 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल के बराबर होते हैं। तो ये हो गए हमारे किलोवाट घंटा, जो कि शक्ति का एसआई मात्रक नहीं है। इसका सबका हम स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे चलो, दूसरे नंबर प्रश्न आओ। यहां क्या पूछा जा रहा, निम्नलिखित में कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, बताओ। उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, जो कि देखो उष्मीय ऊर्जा, आंसर इसका सोचिए, उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। जो उष्मा ऊर्जा होता है, नहीं पूछा है। अगर हाँ पूछता तो हम तो उष्मा का डायरेक्ट कैलोरी दे देते, उष्मा का क्या दे देते, कैलोरी। पर यहाँ पूछ रहा नहीं है, इनमें से कौन नहीं है। तो अब एक बात बताइए कि इसमें से कैलोरी, उष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी तो होता है, इसलिए नहीं पूछा है।
तो ये आंसर तो कभी होगा नहीं, ये आंसर तो कभी होगा नहीं, ठीक है, होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए वाट सेकंड दिया है, वाट सेकंड दिया, जूल कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। यहां ऊर्जा नजर आ रहा है तो ये जूल, उष्मीय ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो सकते हैं। वाट सेकंड दिया है तो तुम देखो ऊर्जा, ऊर्जा W बराबर, जैसे P बराबर हम अभी W बटा T लिए थे, P बराबर W बटा T लिए थे, T इस तरफ भागा मैंने आ गया गुणा में, ये कार्य हो गया, ये कार्य हो गया, या फिर इसे हम ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा बोल सकते हैं। तो अब इसका सूत्र क्या, इधर सूत्र बचा P इंटू टी, तब P हो गया पावर शक्ति, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट और समय का एसआई मात्रक सेकंड, सेकंड मतलब कि वाट सेकंड भी ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा, जबकि किलोवाट, किलोवाट ये सब ये नहीं होंगे। और आप जानते क्या है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। तो ये उष्मीय ऊर्जा का एसआई मात्रक नहीं है। तो यहां हो गया दो का आंसर 1, दो का आंसर 1। 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर, प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। अब बताइए हम क्या जानते हैं, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, वोल्ट, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो गया, इसीलिए 3 का आंसर 1 होगा, 1 होगा। ये एम्पियर है तो किसका होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होते हैं। यहां विभवांतर पूछा, वोल्ट हम दे दिए, विभवांतर पूछा वोल्ट दे दिए, इसका उत्तर यही हो गया, उत्तर यही हो गया, ठीक है। चलिए 4 नंबर आइए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या प्रतिरोध का एसआई मात्रक, बताओ फटाक से, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध नहीं, अगर हमसे प्रतिरोध पूछता तो इसका एसआई मात्रक ओम लेते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, जो कि इसका एसआई मात्रक हम सब लोग ओम मीटर लेते हैं। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो ये रहा ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो 4 का यहां सी हो गया, 4 का यहां सी हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, किस भौतिक राशि की मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। फटाक से आंसर बताओ, फटाक से आंसर बताओ। ये सब सभी प्रश्न आप देख रहे हैं 2022 का, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। किसका किसका पूछ रहा बताइए तो, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर रहेगा वोल्ट, ऊपर रहेगा वोल्ट और नीचे रहेगा एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। एक बात बताइए, अगर वोल्ट है तो किसका एसआई मात्रक है, विभवांतर का। किसका एसआई मात्रक है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का, अर्थात V बटा आई, V बटा आई। तो हम एक सूत्र जानते हैं, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ओम के नियम से यही सब न होता है। तो अब यहां देखिए कि इस तरफ आई था जो गुणा में था, इधर आ जाएगा भागा में। तो यहां ये किसका बचा, आर, और आर का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध। आर का मतलब प्रतिरोध हो गया, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहां तुम बताओ कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होते हैं और धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होते हैं, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 का ए, 5 का ए, 5 का क्या हो गया, ए नंबर हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। चलिए मतलब आप भी शुरू में ही धोखा दीजिएगा विश्वकर्मा, थोड़ा बाद में देते हैं। चलिए
ठीक है, तो ये हमारे हो गए, ये हमारे हो गए। ठीक है, चलो 5 के बाद चलो 6 नंबर। 6 नंबर, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, एक सेकंड। तो इस प्रकार के प्रश्न है, इस प्रकार के टोटल 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न है। इसीलिए हम आपको बोले थे कि ये जो क्लासें चलेगी थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये क्लासें जो चलेगी थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो यह आपके कैपेसिटी पे निर्भर है कि हम इस क्लास में कितना टिक पाते हैं। और जैसे 5 प्रश्न हमने देखा कि ये ग्रुप डी के ही प्रश्न 2022 लिखा हुआ है। तो अगर आप अभी, आपका प्रैक्टिस अगर अभी नहीं है तो पक्का है कि रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जब जाइएगा तो फिर नहीं आपको बुझाएगा। और ऐसा मत सोचो कि मात्रक है तो इससे क्या, ये तो हमें बनता ही है। अरे ऐसे घुमा के पूछने देख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं, आप भूल जाइए कि लंबाई के मीटर पूछ देगा और विस्थापन का मीटर पूछ देगा, समय का सेकंड पूछ देगा, आपसे इतना आसान नहीं पूछेगा। ग्रुप डी है, ग्रुप डी है, सिर्फ नाम क्या होता है कि ग्रुप डी के एग्जाम देने जा रहे हैं, बट आपको सब पता है क्योंकि आप इससे पहले भी एग्जाम दिए हैं, तो आपको पता होगा कि इसका लेवल सिर्फ ये नाम क्या होता है लेकिन हाई फाई होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब 150 प्रश्न अभी तक पूछा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना कि इसका क्या लेवल पूछेगा। इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि क्या इसका लेवल पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा। इसलिए धैर्य बना करके आप सेट को पूरा कीजिए, क्लास को पूरा कीजिए, टॉपिक्स को पूरा कीजिए। हम तो देंगे ही देंगे, हम तो देंगे ही देंगे, क्योंकि हमारा तो यह काम है, हमारा तो यह क्या है, काम है। चलो आते हैं, क्वेश्चन आगे आ गया, आगे आ गया। 6 नंबर के सोचो, 6 नंबर सोचिए, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सोचना, थोड़ा ध्यान से सोचना और सोच के बताओ कि आवर्धन का क्या होता है। एक बात बताइए, आवर्धन जैसे ये सेंटीमीटर, ये डायोप्टर किसका है, लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। सेंटीमीटर तो नहीं, पर मीटर अगर होता तो लंबाई का एसआई मात्रक होते हैं, पर सेंटीमीटर लंबाई का सीजीएस मात्रक है। सेंटीमीटर लंबाई का सीजीएस मात्रक है। तो बचा कौन, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। देख रहे हैं ना, प्रश्न ऐसे पूछेगा आपसे, प्रश्न इस तरीके से आपसे पूछेगा। ठीक है, चलो साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्या पूछ रहा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, और जूल किसका होता है, कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। जितना बार आएगा उतना बार लिखेंगे। उष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो बोलो, ये शक्ति का एसआई मात्रक हो गया। अब कोई शक्ति रहे, क्योंकि ऑप्शन में तो हमारा यही है सिर्फ, तो इसका आंसर क्या हो गया, 8 का आंसर क्या हो गया, डी नंबर, 8 का डी नंबर। ठीक है, चलो 9 नंबर के प्रश्नों पे आओ, फटाक उत्तर दो, यहाँ आराम से काम होता जाएगा। लेंस की क्षमता क्या होती है, एक बात बताइए, मीटर में किसका लंबाई का ये एसआई मात्रक हो गया। डायोप्टर किसका होता है, लेंस का एसआई मात्रक। न्यूटन किसका होता है, बल का एसआई मात्रक। जूल किसका होता है, कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक। पूछा क्या है, लेंस की क्षमता डायोप्टर, लेंस की क्षमता डायोप्टर। ठीक है, चलो 10 नंबर आओ क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा, फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक देखिए, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर होता है। फोकस दूरी अर्थात लेंस की फोकस, तो P बराबर 1/f होता है फोकस दूरी। अच्छा फोकस ना, अरे सोचना क्या, जैसे ये लेंस हो गया, सॉरी ये तो हम ये बना दिए। क्या पूछा, फोकस दूरी, तो लेंस ले या दर्पण लीजिए, तो जिसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ, अवतल यहाँ ये ध्रुव हो गया, ये सी हो गया। अब इसी फोकस और यहाँ एफ हो गया, तो अब इसकी फोकस दूरी को मापेंगे। तो फोकस दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो इसमें क्या सोचना, फोकस दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। अब किसी का हो, लेंस का हो या किसी का भी हो, या दर्पण का हो। प्रतिरोधकता देखो, ओम किसका होता है,
प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो गया, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर हो गया, लंबाई, और ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, प्रतिरोधकता। आंसर डी हो गया, ठीक है। आगे चलिए, यहां क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। अब आओ, ये उष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जबकि ओम नहीं होता। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ऐसे तो होना चाहिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। 13 में क्या पूछ रहा है, 13 में पूछ रहा निम्न में से ओहो अच्छा, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। देखिए कैसे मिस करेंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और ये उष्मा का एसआई मात्रक नहीं है। उष्मा का सीजीएस मात्रक होता है। उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, जबकि इस उष्मा का एसआई मात्रक जूल में हम मापते हैं। उष्मा का एसआई मात्रक जूल में मापते हैं। तो इस हिसाब से भी हमें क्या रखना होगा, फोकस रखना होगा कि जो कैलोरी है वह उष्मा का सीजीएस मात्रक है, उष्मा का सीजीएस मात्रक, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। इसमें क्या सोचना, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। ये तो आसान है, लेकिन आपका किस्मत ऐसा नहीं होगा जो ऐसे प्रश्न आपको दे सकता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो, त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, v माइनस यू बटा टी, अर्थात ऊपर हो गया वेग और नीचे हो गया समय। अब एक बात बताओ, वेग का भी क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, और इसका भी हो गया क्या, समय। अभी निकालने के लिए आपको बता रहे हैं। तो ये इसके नीचे कुछ नहीं था, एक है, तो ये हो गया विस्थापन बटा समय और गुना 1 बटा समय। तो अब यहाँ हो गया विस्थापन का मीटर और समय का सेकेंड और गुणा सेकेंड, अर्थात मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण का एसआई मात्रक, कहाँ है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक हो गया, त्वरण का एसआई मात्रक हो गया। देख रहे हो ना प्रश्न का लेवल देख रहे हो। 16 में आप, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, फटाक से बताओ। जैसे ये वाट किसका होता है, शक्ति का, कूलम आवेश का, ओम प्रतिरोध का, और न्यूटन बल का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या सोचना है क्या इसमें, 16 का बी। आगे बढ़िए, कितने सही जा रहे हैं, कितने सही आपके जा रहे हैं, ये बताओ रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फटाक से बताओ। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक, रेडियोधर्मिता सोचो, बैकुलर, रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक बैकुलर होता है। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक बैकुलर होता है। चलिए आगे बताइए, भार का एसआई मात्रक, भार का किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन। डाइन किसका होता है, प्रश्न देख लो कैसे पूछा, डाइन किसका होता है, सीजीएस मात्रक होता है, किसका होता है, बल का। ये हो गए बल का सीजीएस मात्रक, डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। साथ में ये ग्राम, तो ये तो ग्राम हो गया, जो सीजीएस मात्रक ले लो, किसका,
द्रव्यमान का, और ये किसका मात्रक है, किलोग्राम, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक होते हैं, और साथ में जो भार है उस भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन ही लेंगे, न्यूटन ही लेंगे। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न, फटाक से, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? आंसर बताओ, आंसर बताओ। कैंडेला किसका होता है? कैंडेला, कैंडेला किसका होता है? ज्योति तीव्रता, कैंडेला, ज्योति तीव्रता, कैंडेला। बल का डाइन, वेग, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। आवेग, आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेग क्या होता है? एम द्रव्यमान गुना समय, नहीं, आवेग है ना, आवेग P बराबर एम भी, द्रव्यमान गुना वेग हो गया। इसमें एफ टी होता है, एफ टी, तो ये हो गया न्यूटन, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड आवेग का होता है, न्यूटन सेकेंड आवेग का होता है, न्यूटन सेकेंड आवेग का होता है। वेग का मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड। यहां क्या पूछा? कैंडेला, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। आगे आइए, फटाक से बताइए, संवेग की, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? P बराबर एम भी, अभी हम सूत्र लिखे हैं, P बराबर एम भी, P बराबर एम भी। संवेग P से, द्रव्यमान m से, भी वेग से, भी वेग से। तो पूछा क्या है? संवेग। आइए बताते हैं, संवेग बराबर, अर्थात द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो P हो गया एम भी, एम का द्रव्यमान का केजी और इसका मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ये बी नंबर हो गया, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे चलो। देखो प्रश्न कैसे छपा था 18 में कितनी बार। 21 नंबर में आओ, विद्युत आवेश जैसे केल्विन, तो ये ताप में हो जाएंगे, केल्विन ताप में हो जाएंगे। केल्विन किस में हो जाएगा? ताप में हो जाएगा। विद्युत आवेश, आवेश का क्या हो जाएगा? आवेश का कूलम्ब हो जाएगा। किलोग्राम द्रव्यमान का होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का होता है, द्रव्यमान का होता है। बोल्ट विभवांतर का होता है, विभवांतर का होता है। प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब हो गया, ठीक है। चलिए 21 के बाद आगे चलो, 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी, समय का एसआई मात्रक सेकेंड। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता नहीं, प्रकाश की तीव्रता तो मापेंगे। तो एक प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी की, दूरी का होता है। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। कि एक प्रकाश वर्ष बराबर हो गया, एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है। चलो 22 के बाद 23 नंबर, क्या पूछा? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापने में किया जाता है। सोचो तो किसको मापने में? दूरी मापने में, समय को सेकेंड, चाल मीटर पर सेकेंड, गति मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये प्रकाश वर्ष है जो दूरी को मापा
जाता है, दूरी को मापा जाता है। उसके बाद आइए नीचे आते हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। प्रश्न देखो कैसे छपा है, ओम, ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, बल का SI मात्रक न्यूटन, कूलम्ब आवेश का जूल, कार्य एवं ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। प्रतिरोध का पूछ रहा था बी नंबर, प्रतिरोध का पूछ रहा था बी नंबर, ठीक है। चलो उसके बाद आगे चलो, 24 के बाद 25 नंबर, किस भौतिक राशि की मात्रक ओम होती है। प्रतिरोध का ओम, विभवांतर का वोल्ट, आवेश का कूलम्ब, धारा का एम्पियर। पूछा है क्या, ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फटाक एकदम बढ़ते चलो। क्या पूछा जा रहा, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी पर लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से इसका कार्य नहीं होगा। देखिए किसी पिंड पर लगाए गए बल अर्थात एफ किया गया कार्य, पिंड की बल की दिशा में तय की गई दूरी अर्थात एस तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा का गुणनफल के बराबर है। ये W बराबर Fs पूछ रहा, W बराबर Fs। अब इसका कार्य का इकाई नहीं है, मतलब लास्ट में ऐसे भी कार्य ही ये लेके आया। अब बताओ कार्य का SI मात्रक तो हम जूल जानते हैं, तो ये तो है, ठीक है। अब बताइए F हो गया, तो इसका देखिए F से न्यूटन और S से मीटर, तो न्यूटन मीटर भी है। अब W बराबर Fs, तो F बराबर ma होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, और ये S हो गया। तो W, m का मान kg और a का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहां भी क्या है, S है, तो a कोई S विस्थापन हो गया, तो ये मीटर हो गया, S विस्थापन हो गया तो ये मीटर हो गया, ठीक है। अभी देखो ये क्या हुआ यार, ये क्या हुआ, मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी परेशान करके रख देते हैं। अभी इसका क्या किया जाए, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता यार। चलिए फिर से ऑफ करते हैं, यही हमारा काम है। ऑफ करो, चालू करो, ऑफ करो। इसमें बचता है क्या कुछ चलाने के लिए? नहीं, इसमें तो है नहीं, मंगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये सब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं और वो आके डिस्टर्ब करके चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पूछा था इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसीलिए अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, अन्यथा हमें नहीं लगता है कि आपसे भी डायरेक्ट पूछेगा। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस उम्मीद में मत बैठो कि प्रतिरोध का SI मात्रक ही हमसे पूछेगा, लंबाई का SI मात्रक ही पूछेगा। अगर ऐसा पूछ दिया, नहीं वाला अगर पूछ दिया तो फिर क्या होगा, लटक जाओगे और बोलोगे कि एक एक बूंद से ही तालाब भरता है। इसलिए तुम बोलोगे एक ही क्वेश्चन छूट जाएगा तो उससे क्या होगा। तो समझ लीजिए कि साइंस के ऐसी एक वो करते करते आपका कुल्ले छूट जाएगा, तो फिर उस समय पता आपको चलेगा, इसीलिए मैं तो नहीं चाहता हूँ रिस्क लेना। और इसीलिए जो भी प्रश्न आसान हो भारी हो, जो प्रश्न पूछा है उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है, इसलिए हम तो एनालिसिस करेंगे। और हमें पता है कि कुछ हमारे साथ लोग भी जुड़कर करेंगे, ठीक है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़कर भी करेंगे, ठीक है। इसलिए परेशानी की आवश्यकता हमें तो नहीं है, अब लगातार शुरू कर दिए हैं सीरीज, तो करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से अभी तुम आ जाओ, तुम साथ दो मेरा, तो मैं जमाना को दिखा दूंगा, ठीक है। अभी आ जाइए। तो यहाँ पे हम वही चीज पूछ रहे थे कि F बराबर ये WS निकला, तो E तो होगा, कार्य का SI मात्रक E भी होगा। अब ई दोनों में चेक करना था, तो कार्य W बराबर Fs था, तो F हो गया
जो एम ए हो गया, एम ए हो गया और ये एस हो गया, तो एम का मान केजी और त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और एस विस्थापन है इसलिए इसका मीटर हो गया, तो केजी एम मिलके मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये देखो कि कौन में है, केजी मीटर है इसमें और इसमें केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ये होगा। और यहाँ पूछ रहा नहीं वाला, इसलिए ई लगाना है। ई नहीं कि कार्य के एसआई मात्रक जूल लगा के आ जाएंगे और घरे में बोल रहे हैं कौन सी कि साइंस तो हमारा वो क्या हो गया, सही चला गया था। तो क्या सही चला जाएगा, जो पहले यहाँ प्रैक्टिस कर लो तब पता आपको भी चलेगा कि क्या सही जाएगा। चलिए, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ये सब तो बाकी और कोई है ही नहीं। हाइप्रोमेट्रिक, पेसोबायोमेट्रिक, मायोएपिक, ये सब आपको सिर्फ फंसाने का एक जाल है, फंसाने का जाल है। जब एसआई मात्रक पूछा तो एसआई मात्रक बता के निकल जाइए। चलिए, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण की एसआई मात्रक, मतलब इसमें उतना मत पढ़ो, डायरेक्ट ये देखो कि रेडियोधर्मी का एसआई मात्रक क्या होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है, क्यूरी। पास्कल किसका होता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होते हैं, पास्कल। एम्पियर विद्युत धारा का होता है और वाट किसका होता है, शक्ति का। अगर इस तरीके से भी अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन से भी उस समय छाट लीजिएगा। इसीलिए हम सब ऑप्शन पे चर्च इसीलिए हम कर रहे हैं कि आप वहां ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा, उद्योग में शक्ति का प्रयोग, मतलब बड़े बड़े मशीन में शक्ति का प्रयोग किसमें करते हैं। जैसे देखिए, ये शक्ति का एसआई मात्रक ही भी वाट है, ठीक है, किलोवाट भी है, और ये तो कार्य एवं ऊर्जा का, इसलिए ये तो छट जाएगा, और किलोवाट भी है। लेकिन आप बोलिएगा कि इसमें पूछा कहाँ जा रहा, उद्योग में, तो अश्व शक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े मोटर फीटर ये सबका माप एचपी में रहता। बोलते हैं क्या एचपी के मोटर है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो 1 एचपी बराबर 746 वाट ही होता है, लेकिन यहाँ उद्योग दे दिया, इसीलिए हम अश्व शक्ति की माप लेंगे। तो ये प्रश्न थोड़ा सा देख रहे हैं एलपी टेक्नीशियन का, और एग्जाम भी आपका शुरू होने वाला है एलपी का, इसलिए घुमा के पूछता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, बहुत अच्छा। P बराबर सूत्र होता है W/T। अब शक्ति का इकाई क्या होगा, तो एम्पियर किसका हो गया, विद्युत धारा। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर। वाट किसका होता है, शक्ति का वाट होता है। केल्विन ताप का होता है। अब पूछा किसमें, शक्ति का एसआई मात्रक, तो ये हो गया हमारा वाट, शक्ति का एसआई मात्रक वाट। चलो 30 के बाद 31 में आओ। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग करते हैं, तो ये ध्वनि का डेसिबल ही होता है। ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल। ओम का प्रतिरोध नहीं पता, इधर से भी छाट सकते हैं। वोल्ट विभवांतर का वोल्ट। हर्टेज आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्टेज होता है, तो हम डेसिबल को ध्वनि ले लिए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। चलो, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, तो अभी हमने बताया डेसिबल न्यूटन, ये बल का हो गया। सोन्स अफॉन्स वो सब छोड़िए, वो सब फंसाने का जाल है, ठीक है, आप उसमें फंस मत जाइए जाके। यहाँ आइए, ध्वनि प्रदूषण के पदों की माप की जाती है, तो अब ध्वनि का मापना है तो डेसिबल। पास्कल किसका होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्टेज। तो ये हमारा सही आंसर। 14 तारीख को जो ग्रुप डी का आंसर शीट क्या हो जाएगा, आंसर शीट आ जाएगा। जो एग्जाम पड़ा 10 तक, आज तक 14 फरवरी तक एग्जाम था, तो 10 फरवरी तक थे, 14 फरवरी तक आंसर की आपके आ जाएंगे। प्रतिबल क्या है, प्रतिबल पूछ रहा है क्या, प्रतिबल का एसआई मात्रक बताएं। तो प्रतिबल का आप सूत्र जानते हैं क्या,
प्रतिबल का एसआई मात्रक, फटाक से सोचो क्या होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होते हैं? तो देखिए प्रतिबल का एसआई मात्रक बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा, क्योंकि जो भी प्रणोदित बल लगते हैं तो बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, अर्थात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अगर ऐसा पूछ दिया तो आप चित हो जाइएगा। तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा कि ऑप्शन ही आपके पास एकमात्र विकल्प बच जाएंगे। जैसे ये तो बल का हो गया और ये शक्ति का हो गया, लेकिन यहाँ प्रतिबल पूछ रहा था। ऐसा न्यूटन मार के मत निकल जाइएगा, ऐसा नहीं, प्रतिबल एक प्रकार के बले है, निकल जाएंगे। केजी वाला तो होगा नहीं, तो लास्ट ऑप्शन सी ही बच रहा था, जिसपे अगर आप बी को त्यागते तो सी नंबर आंसर लगा सकते थे। चलिए आ जाइए, यहाँ क्या दिया? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स तो फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, तो 3 का मिलान करो, 3 का बी, 3 का बी कौन नंबर ऑप्शन में? 3 का बी, 3 का बी, क्योंकि अगर एक भी याद है तो आप ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का हेनरी, हेनरी तो 1 का सी, तो 3 का बी, 3 का बी। अच्छा चुंबकीय फ्लक्स नहीं, टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला, तो 1 का बी, 1 का ए और 2 का सी, तो स्वप्रेरण हेनरी, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार अगर आपको मिलान करने आता है तो आप इसे मिलान कर सकते हो, कर सकते हो। उसके बाद आइए 36 नंबर, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है? जैसा कि आप अपवर्तनांक क्या जानते हैं, क्या जानते हैं? अपवर्तनांक का एसआई मात्रक होता है जैसे डायोप्टर, डायोप्टर लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, ये हो जाएगा चाल का और वेग का मीटर। उसके बाद मीटर इनवर्स, वन बचा, लेंस की क्षमता मीटर इनवर्स, कोई मात्रक नहीं, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये लगाओ, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अगर ऐसा पूछा तो आप देख रहे हैं आरआरबी जेई, अब बोलिएगा हम जेई के एग्जाम थोड़ा देवे वाला है, हम तो ग्रुप डी के देवे वाला है। अच्छा अगर छूटा तो उस दिन आप रोइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसे जूल का मात्रक है? बताइए, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, वेग का मीटर प्रति सेकंड, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, शक्ति का वाट, ठीक है। इस हिसाब से, इस हिसाब से जितनी बार आएगा 150 प्लस प्रश्न है, जितने बार आएंगे सभी चीजों का हम वर्णन करेंगे। निम्नलिखित में किसका इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है? बताओ। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। यहाँ शक्ति, तो शक्ति का वाट हो गया, घनत्व, घनत्व छोड़िए, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, केजी प्रति मीटर क्यू इसका लेंगे, बल का न्यूटन, कार्य का जूल और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूले होता है, इसलिए इसका भी जूल और इसका भी जूल। आंसर सी नंबर, आंसर सी नंबर। 38 के बाद 39 चलिए, 39 चलिए, शक्ति की इकाई क्या होती है? फटाक से बताओ, कितनी बार ऐसे प्रश्न छपे हैं ना, कितनी बार ऐसे प्रश्न छपे हैं ना? आंसर कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट। शक्ति का इकाई क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, न्यूटन बल का, पास्कल दाब का, जूल कार्य एवं ऊर्जा का, कार्य एवं ऊर्जा का, शक्ति का वाट हो गया, ठीक है। आइए 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं होता है? किसका कोई इकाई नहीं होता है? जैसे होता है, पहले जो जानते हो लिख दो, दाब का पास्कल, इतना तो जानते हो। अब बचा सापेक्षिक घनत्व और एक बचा घनत्व, एक बचा सापेक्षिक घनत्व और एक बचा घनत्व। अभी पिछले प्रश्न में हम घनत्व का सूत्र लिखे थे, द्रव्यमान बटा आयतन, तो घनत्व का क्या निकल जाएगा? केजी, केजी
प्रति मीटर क्यूब, तो ये केजी प्रति मीटर क्यूब, इसका तो होता है। तो बचा कौन, सापेक्षिक घनत्व, तो नहीं में बी चला गया, नहीं में बी चला गया। 40 के बाद 41 आई है, एम्पियर सेकेंड। सोचना, देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एम्पियर सेकेंड, ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है। एम्पियर ये होता है विद्युत धारा, और ये समय का, विद्युत धारा समय का हो गया, ठीक है। शक्ति का SI मात्रक तो वाट हो गया, ये तो ऊर्जा का मात्रक जूल हो गया। बचा है में 2 आवेश, यहाँ ई आई है, यहाँ ई टी है। अब सोचो वोल्टेज या विभवांतर या वोल्टेज कुछ होता, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, तो क्या ये क्यू बराबर आई टी नहीं होता है, क्यू बराबर आई टी होता है या नहीं होता। सूत्र के अकॉर्डिंग सोचो, तब क्या होगा, क्यू बराबर आई टी या आई बराबर क्यू बटा टी, आप पढ़े होंगे। तो इधर टी एने चला आया, तो ये आवेश का होगा, ये आवेश का होगा। कोई दिक्कत इसको नहीं। ये अगर ऐसा पूछ दिया तो फिर तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आप एक के बार में सुफड़ा साफ हो जाएगा। इसे बताओ, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए, या कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। किसके लिए माप करते हैं, तो आयतन के लिए। किसके लिए माप करते हैं, गैलन को आयतन के लिए माप किया जाता है, क्योंकि आप एक चीज जानते होंगे, एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, और ये एनटीपीसी का है, अर्थात ऐसा प्रश्न ग्रुप डी में भी डाल सकता है, गैलन बराबर 3.785। चलिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग करेंगे। खगोलीय दूरी मापना, बोलिए किसमें मापेंगे। आप सोचिए, पेटामीटर में कुछ मापते हैं, परसेक्स में कुछ मारते हैं, हब्बल की लंबाई, प्रकाश वर्ष में। सी नंबर इसका ऐसे ही आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका ऐसे ही होगा। क्या दिया देखो, रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध का इंग्लिश भी दे देता है, इसलिए चित हो जाइएगा। तो ओम किसका ऐसा मात्रक, प्रतिरोध का। एम्पियर विद्युत धारा का। वाट शक्ति का। वोल्ट विभवांतर का। तो ये ओम हो गया। और आप तो अभी ऐसा सोच रहे हैं, अरे यार ये तो मेरे को सब पता है, मैं सब लगा सकता हूँ। बहुत अच्छे, जो नहीं लगा सकते हैं, जो प्रश्न एकागो फंसता है, वो तो सीखने के लिए मिल रहा है ना, वो तो प्रश्न सीखने के लिए मिल रहा है ना। चलो उसके बाद आगे चलो, क्या पूछा, वाह देख लो कि कैसे छपा है, जो देख लो, यह देखो लंबा लकीर खींचा हुआ, दबाव का SI मात्रक। बोलिए, दाब का SI मात्रक। अब लगाओ इसको, तब बुझाएगा। बल बटा क्षेत्रफल, बल हो गया MA और क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल ही रहने दो। M से द्रव्यमान kg, एक से त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो एगो मीटर से एगो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, kg, और ये मीटर इनवर्स 1 और सेकेंड इनवर्स 2। देखो हम अभी न बोले थे कि जो छटपटा रहा और छटपटाई दो, तुम अपना काम करो। तो क्या बचा, यहाँ न्यूटन में दिया, तो हम न्यूटन में ही रहने देंगे, न्यूटन में ही रहने देते हैं, न्यूटन में ही भी आ सकता था। तो ये बल का SI मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, अर्थात न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहाँ है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखो प्रश्न कैसे पूछा, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कहीं भी चित हो जा सकते हो, अगर थोड़ा सा मौका दिया तो। यहां आ जाओ, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई क्या कहलाती है, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष ही कहते हैं, पहले ही ऑप्शन। केल्विन तो ताप का SI मात्रक हो गया, ये कार्य एवं जूल का हो गया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
अब सोच लो, अब सोच लो पहले, उसके बाद लगाना। एक पर प्रकाश वर्ष होगा या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। दो ऑप्शन है जो हमारे पास यहाँ सोचने में क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। तो इसका आंसर जब ना बोले कि राइट लगा देते, प्रकाश वर्ष लगा देते, नहीं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, तो प्रकाश वर्ष में नहीं, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में व्यक्त करेंगे। इसीलिए हड़बड़ी में तो दो प्रश्न भी गड़बड़ी हो जाता, इसके पिछला भी आपसे छूटता और ये तो पक्का ही गलत होता। बल का एसआई मात्रक बताओ, बल का एफ का एसआई मात्रक तुम कहोगे न्यूटन, दिल्ली नहीं है, निकालो। एफ बराबर एम है, एम हो गया केजी और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं दे ले, ऐसे लिखेंगे केजी मीटर इन सेकेंड इनवर्स टू, अब मिला केजी मीटर इनवर्स सेकेंड टू, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड टू। इसलिए समझदार बनो, रट्टू तोता मत बनो, समझदार बनो, रट्टू तोता मत बनो। चलो आओ, बल का फोर्स का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, ये रहा। बोल्ट किसका, क्या चला जाएगा, क्या चला जाएगा, कुछ समय में क्या चला जाएगा, कुछ जा सकता है लेकिन हम रिपीट कर सकते हैं, सबको रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में त्रेगन लौकेगा, त्रेगन लौकेगा कि काश हम उस समय बात सुन लिए होते। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसका एसआई का सही रूप से सम्मिलित नहीं है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का हर्ट, ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर, अच्छा इसको आ जाओ, दाब का पास्कल, सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंडेंसेंट का क्या होता है, सीमेंस। अब सोचो बी होगा या डी होगा। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, जबकि क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, टेस्ला नहीं होके वेबर होना चाहिए, टेस्ला नहीं होके वेबर होना चाहिए। कौन गलत है, हमको गलत यह पकड़ा गया। डी के बारे में काहे सोचे, डी के बारे में फालतू के क्यों सोचे, क्यों सोचे, समय बर्बाद करें। चलो आगे चलते हैं, जब आंसर मिल गया तो ओवर स्मार्ट मत बनो। चलिए, विस्थापन का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर, मीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर ही है, सही है। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसलिए दूरी का एसआई मात्रक मीटर होंगे। चलिए, विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का वोल्ट, जूल किसका, कार्य, और एक समान ऊर्जा, कूलम्ब, आवेश, आवेश, ठीक है। शक्ति, वाट, शक्ति, शक्ति, वाट, ठीक है। चलो 52, चुंबकीय फ्लक्स अभी बोले थे वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, दाब पास्कल, दाब पास्कल, दाब पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, धारिता फैराडे, धारिता फैराडे, और कौन है, हेनरी, हेनरी, प्रेकत्व, 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 हेनरी, और फैराडे किसका होता, फैराडे धारिता का, फैराडे धारिता का, फैराडे धारिता का, धारिता का, पास्कल दाब का, हेनरी प्रेरिकत्व का, प्रेरिकत्व का। शक्ति, शक्ति के अंतरराष्ट्रीय मात्रा बोलो, शक्ति का वाट, शक्ति का वाट, जूल, ये कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग, इसे ध्यान रखो। चलो फटाक से, जी के मान का एसआई मात्रक, इकाई वही होगा जो किसका होता है, देखिए जी है जो छोटकी जी, एक प्रकार का त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए जो त्वरण का एसआई मात्रक होगा वही छोटकी जी का एसआई मात्रक होगा, छोटकी जी का एसआई मात्रक होगा, ठीक है।
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। सोचो किसका होगा, किसका होगा। P बराबर क्या सूत्र होता है, एम भी, एम का केजी, भी का मीटर प्रति सेकेंड, इसका तो नहीं हुआ। दाब का पास्कल, पास्कल या बल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, याद करिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। प्रतिरोधकता ओम मीटर, कहाँ है, ओम मीटर। एम्पियर विद्युत धारा, ओम प्रतिरोध, जूल कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा। चलिए, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, जो बल के एसआई मात्रक होते हैं, क्योंकि इसका भी न्यूटन होता है, इसका भी न्यूटन होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चाल का एसआई मात्रक, ऐसा प्रश्न किस्मत ही चमक जाएगा आपका, तो आ जाए तो मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से दो भौतिक राशि का इकाई एक ही होता है, बल एवं भार का दोनों का न्यूटन ही होता है। निम्नलिखित में किसका एसआई मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का, क्योंकि बल का न्यूटन, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, गति का भी मीटर प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड किसका होगा, कार्य का, बल का जूल। ऐसे आप नहीं समझ में आता है, ऐसे लिखो, जूल प्रति सेकेंड, ये कार्य बटा समय, तो ये हो गया W, तो W बराबर Fs होना चाहिए, F बराबर ma होना चाहिए। प्रणोद, कार्य का, सुनो ऐसे निकालो, कार्य का जूल, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, बचा कौन, प्रणोद, तो ये प्रणोद बराबर होता है, इसलिए आंसर सी। 61 के बाद 62, रुकेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। किसका होता, बल का। रुकना क्या, जब ठान लिए हैं तो ठान लिए। आप तो ये वीडियो दुगना स्पीड से नहीं देख सकते, इतना स्पीड हम चल रहे हैं। किसका, न्यूटन होता है, किसका होता है, बल का होता है, बल का होता है फिक्स, और तो इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, तो हुआ कौन, बी ही ना। ऑप्शन से भी तो दिमाग लगा लो, ऑप्शन से भी तो दिमाग लगा लो। चलिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, वोल्ट, नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रश्न देखो कितनी बार पूछा, कितनी बार प्रश्न पूछा है, प्रश्न का लेवल देखो। क्या पूछा था, विद्युत धारा ना, सही है, विद्युत धारा का एम्पियर। सोचना क्या है, सोचना क्या है कालिया, इसमें क्या सोचना। चलिए, 65 नंबर, खाली स्थान की इकाई एम्पियर होती है, किसका, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। चलो फटाक से बढ़ते चलो। वोल्ट होता है किसका, विभवांतर का, ऑप्शन डी, 66 का डी। कूलम्ब किसका होता है, कूलम्ब किसका एसआई मात्रक होता है, आवेश, विद्युत आवेश, डी नंबर 67 का डी। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी। फटाक से बढ़ो, निम्नलिखित में कौन तापमान का एसआई मात्रक है, बताओ। सब तो यहाँ पे है ही है, हिम्मत है तो इस प्रश्न को बता के देखो, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, बताओ यहाँ क्या होता है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है,
बाबू साहब डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट और डिग्री में लगा सकते हैं, लेकिन 69 का डी होगा। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता, ऑप्शन डी। अगर ऐसा प्रश्न पूछ दिया तुम उड़ जाओगे। तो 69 का डी नंबर। 70 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात ऊपर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बोलो प्रणोद बराबर सूत्र होता है या नहीं होता? इससे पहले हम आपको बताएं कि नहीं बताएं? प्रणोद बराबर बल बटा क्षेत्रफल, प्रणोद बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बोलिए भार का SI मात्रक जो खाली स्थान होता है, तो भार का SI मात्रक न्यूटन, तो बल का SI मात्रक न्यूटन, बल का SI मात्रक न्यूटन। तो इसका सी हो गया। जो भार का SI मात्रक होता है वही बल का SI मात्रक होता है। दिए गए भौतिक राशि की सापेक्ष राशि नहीं, दिए गए भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? इसमें से कौन है राशि जो सापेक्ष राशि नहीं है? अच्छा, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर करने वाला नहीं है, ये कहने का मतलब हो रहा। तो वेग है मीटर प्रति सेकंड, ये तो दो चीजों पर हुआ, दूरी मीटर, समय मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और समय का सेकंड। देखो समय है ना जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, इसका कहने का मतलब ये हो रहा है। इसीलिए आंसर इसका ए लिया है कि भौतिक राशि जो किसी के सापेक्ष राशि नहीं है, तो समय किसी के सापेक्ष ये राशि नहीं है, ये अकेला बिंदास। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? आपेक्षिक घनत्व, अभी तो ये प्रश्न रिपीट है। आपेक्षिक घनत्व 73 का सी। निम्नलिखित में से किस युग्म इकाई का समान नहीं होता है? सोच के देखो, सोच के देखो। मीटर, दूरी मीटर, विस्थापन भी मीटर, कार्य का जूल, ऊर्जा का भी जूल, इसका भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन। नहीं, ये भार होता तो यहाँ न्यूटन होता, भार होता तो, पर भार नहीं है। यहाँ चाल का मीटर प्रति सेकंड और इसका भी मीटर प्रति सेकंड। आंसर डी, आंसर डी। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज नहीं होना है। 75 में आओ। ओम मीटर, ये तीसरी बार है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। 75 के बाद आगे चलो। मंदता एक प्रकार का त्वरण है, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी। 76 का डी। निम्नलिखित में से किस युग्म का SI मात्रक समान होता है? सोचो सोचो, किसका किसका? बल का न्यूटन, दाब का न्यूटन नहीं होता, इसका भार होता है। ये दाब, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। समान युग्म की SI मात्रक समान है तो कार्य एवं ऊर्जा का, क्योंकि इसका भी जूल, इसका भी जूल, इसीलिए आंसर डी, आंसर डी। और तो बाकी ऊपर छोड़ ही दो। 1 पास्कल, 1 पास्कल, 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब का SI मात्रक, तो दाब बराबर होता है क्या? बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब का SI मात्रक पास्कल हो गया और बल का न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, अर्थात इसका क्या निकला? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या इनवर्स 1। 78 के बाद 79 क्या पूछ रहा? निम्नलिखित में से सही सम्मिलित करें। 1 वाट, 1 वाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा। तो आप तो जानते ही हैं 1 अश्व शक्ति, तो ये तो 746 वाट, अर्थात 4 का डी, 4 का डी। तो इसमें नहीं है तो ये छट गया, 4 का डी, ये भी नहीं है, ये भी छट गया। ठीक है, उसके बाद 1 किलोवाट घंटा 3.6 जूल। तो 3 का बी, 3 का बी इसमें नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, तो ये भी छट गया। तो बचा कौन? आंसर ए, आंसर ए। 79 का ए। विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक, ये कौन सी सोचने वाली बात है? विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। तरंग धैर्य, अब तरंग धैर्य का SI मात्रक सोचो, जैसे मीटर, मीटर को इसमें आवृत्ति का SI मात्रक तो हर्टेज होता है जी। आओ देखो, अगर बुद्धि नहीं रहेगा तो ऑप्शन से भी तुम छाट सकते हो। ये तो द्रव्यमान का हो गया,
द्रव्यमान का, ये समय का हो गया, ये मीटर। तब तरंगदैर्घ्य भी एक प्रकार की दूरी ही है, तरंगदैर्घ्य भी एक प्रकार की दूरी ही है, इसलिए इसका मीटर हम ले सकते हैं, इसलिए इसका मीटर हम ले सकते हैं। चलो 82, किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल में मापते हैं, ये क्या सोचना। इनमें से कौन सा ऐसा मात्रक मोल का प्रतीक है, MOL बी नंबर 83 का बी। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या है, अब ऊर्जा के रूप में हम किलोवाट घंटा के रूप में मापते हैं, थोड़ा सा संभल के चलना है, ऐसे अगर कंफ्यूज वाला प्रश्न दिया तो कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, सोचो तो कूलम क्यू और सेकंड तो क्यू बटा टी, तो हम क्या जानते हैं आई बराबर, अब आई का क्या हो जाएगा एम्पियर, आई का क्या हो जाएगा एम्पियर। तो ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा सतर्कता से। तरंग वेग, तो वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 86 का बी। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल 87 का ए। ध्वनि की प्रबलता, तो ध्वनि की कोई भी चीज की हम माप करेंगे तो डेसिबल में करना है, 88 नंबर 88 का सी, सही है 88 का सी, ध्वनि प्रबलता डेसिबल। एक एटमॉस्फेयर बराबर, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 10⁵ पास्कल तो रहेगा, लेकिन आगे क्या होगा, तो 10⁵ किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बचा ये, तो इसको लेना 1.01 गुना 10⁵ पास्कल को एक एटमॉस्फेयर कहा जाता है, एक एटमॉस्फेयर कहा जाता है। चलिए आ जाइए, एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट, 746 वाट। देख रहे हैं ना, कंफ्यूज करने के लिए सबको 700 में दिया, सबके 700 में दिया, और इसको पता नहीं है कि हम सब रिपीट कर रहे हैं। 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति, इसको पता नहीं है कि हाँ हम सब मैराथन क्लासों में जुड़े हुए हैं। एक डाइऑप्टर, तो एक डाइऑप्टर जैसे P बराबर होता है, P बराबर 1/F होता है, तो ये पावर हो गया, तो इसका तो डाइऑप्टर हो गया, और 1/F अर्थात मीटर में मापेंगे तो मीटर इनवर्स 1, तो ये हम कह सकते हैं, इसको ये हम कह सकते हैं, ठीक है। 93, एक मीटर किसके बराबर होगा, 1 m बराबर, अब सोचो 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोन के बराबर होगा, जो पूछना, दिमाग लगाओ इसमें। 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोन के बराबर होना चाहिए, तो 1 मीटर बराबर 10⁻⁻6 को क्या कहते हैं, जैसे हम याद करवाए थे, लेकिन ये माइक्रोन में सोचना, माइक्रोन में तो मिग्गा जिग्गा ये सब याद करवा रहे थे, लेकिन 10⁻6 होगा। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻, मतलब 1 मीटर बराबर इतना माइक्रोन होता है, 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन होता है, ठीक है। चलो ये प्रश्न देख लो, तो किसका था, हाँ वही जेई के ही होंगे, क्योंकि इतना खतरनाक तो उसी में दे सकता है। परमाणु त्रिज्या, तो किसी भी त्रिज्या को हम किस में माप सकते हैं। अब अगर सबसे छोटा मात्रक है, सोच के देखो, सबसे छोटा मात्रक है, तो जैसे परमाणु त्रिज्या मीटर अगर देता तो हम सोच सकते थे, लेकिन 10⁻⁻9 नैनोमीटर में इसकी हम क्या करेंगे, माप करेंगे, तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में हम मापेंगे, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापेंगे। चलिए 95 नंबर, प्रदीप्त की माप निम्नलिखित में से किसके उपयोग में किया जाता है, तो लक्स मीटर, सही है। प्रदीप्त की लक्स मीटर में हम क्या करते हैं, माप करते हैं। तो ऐसा प्रश्न अगर दिया
तो फंसेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये सब जेई का प्रश्न है, लेकिन हम फिर भी तैयार होके रहेंगे। 1 किलोवाट घंटा हम बताए हैं 3.6 गुना 10⁻6 जूल, 6 जूल। और प्रश्न देखो कितना छपा, प्रश्न देखो कितना छपा है, ठीक है। चलिए उसके बाद अपने शतक लगाने की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होता है कितना, 3600 या 36,000। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। जैसे 1 kWh बराबर 3.6 गुना 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। तो 3.6 और ये 10⁻6 जूल के मतलब कै जीरो, तो 6 जीरो ये वो तो यहाँ हटिए जाएगा, तो कट जाएगा, अर्थात 36 पर 1 2 3 4 5 जीरो, 5 जीरो, तो ये हो गया 3 2 5। ऐसे भी पूछेगा तो फिर आप रोइएगा। चलिए शतक के नजदीक हैं और ये रहा शतक। 1 किलोवाट बराबर 1000 होना चाहिए। तो जैसे सुनो, अब हम ऐसे याद करते हैं ना, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अब ये 1000 वाट होता है जो शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है, कल्पना करो। तो P बराबर W/T, तो W का ऐसा मात्रक जूल, और ये समय अर्थात 1000 जूल सेकेंड इनवर्स 1 इस रूप में भी देगा तो हो जाएगा। तो 1000 जूल सेकेंड इनवर्स 1, इसलिए किस्मत खराब होगा तो इतना प्रश्न आपको घुमाएगा, और ये ग्रुप डी का ही था, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो इतना आसान नहीं देगा आपको, टेंशन मत लीजिए, आप हार्ड के लिए तैयार रहिए। ये रहा शतक हमारा, शतक। और इस प्रश्न को बना के दिखाओ, 1.5 किलोवाट को जूल में बदलो। तो देखो 1 kWh बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। तो इधर 5.5 है तो एक में गुना कर दो इतना, तो इधर भी गुना करेंगे तो 3.6 गुना 10⁻6 में, इस तरफ भी 5.5 करेंगे। ये हटा नीचे, ठीक है। इसको काट दो, 18 दूना 36, 5 दूना 10, इसको काट दो, 11 पचे 55, 18 गुना 11 गुना 10⁻6 अब बटा 1 10 बचा। तो ये 18 और 11 के गुना करेंगे तो 8 9 1 और गुना 10⁻6 में से 1 जीरो चला जाएगा तो 10⁻5 बचेगा। अब या तो इसको 19.8 गुना 10⁻6 जूल भी दे सकता है या 10⁻5 भी दे सकता है। देखो 10⁻5 तो दिया लेकिन 19 के फॉर्म में नहीं दिया, तो हम 6 के बारे में सोचेंगे और 19.8 गुना 10⁻6 जूल हम ऐसा सोचेंगे। और ये ग्रुप डी का प्रश्न है, इसलिए जब 70 तुम मारे हो तो देख लो कि पूरे के पूरे 100 नंबर प्रश्न कैसे पूछा है, पूरे के पूरे 100 नंबर प्रश्न कैसे पूछा है। इसलिए इस तरफ और प्रश्न का लेवल और हाई होगा, प्रश्न का लेवल हाई होगा। इसको तुम समझो, ऐसे ही प्रश्न और आने की संभावनाएं बनेगी। तो ये चीज भी वही चीज है, 5.6 को भी बदलना है। चलो इसमें 5.6 है, वो 5 पॉइंट कुछ और था। 1 किलोवाट WH बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अब इधर भी 5.6 से गुना करो, इधर भी 6 से, तो 3.6 गुना 10⁻6 गुना 5.6, ये हटा इधर, ये हटा इधर। अब क्या करेंगे तो ये 2 जीरो तो कट जाएगा, 2 जीरो कटेगा, पहले गुना तुम कर लो, हटाओ। तो ऊपर है 36 गुना 56 और गुना 10⁻6 और ये 100 हो गया। अब यहाँ क्या करो, 36 और 56, 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 3 18, 3 21, 6 5 30, हाथ में 3, 5 3 15, 3 18, 6 1 8 2 10 2। अब ऊपर हो गया 20 16 अब गुना 10⁻6 अब बटा नीचे 100। अब ये 20 16 तो अब इसको हम दशमलव बैठा देंगे तो 20 16 और गुना 10⁻6 अभी देता ही है, तो हम क्यों और कुछ सोचेंगे। 20 16 दे रहा ना। तो अब ये ग्रुप डी का प्रश्न है, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर तुमरे में ऐसा दिया तो तुम क्या करोगे, किसको याद करोगे, 1 न्यूटन।
1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन। तो अब सुनिए कि क्या होता है। तो बल बराबर क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का 1 केजी और त्वरण का 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ढूंढो है कहीं। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी गुना 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ये रहा 1 केजी गुना 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है ना। इसीलिए हम बोले कि सेंचुरी के बाद क्वेश्चन का लेवल ही बदल गया। जो पहले ही चले गए होंगे उनका टाटा फिश 1 न्यूटन अभी निकालें, 1 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, 1 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। इसीलिए ना बोले जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो खोता है। देखिए तो इसमें 1 kWh बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। इधर भी 4.6, इधर भी 4.6। कुछ मत करो, दशमलव। यहाँ के लिए तुम 36 46 को गुना कर दो। 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 तिया 3 18, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, 6 5 6 1 अर्थात 16। ये 2 जीरो के बाद दशमलव 16 56 गुना 10 पर पावर 6 जूल। मिलाओ 16 56 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 16 56 गुना 10 पर पावर 6 जूल। तुम जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट होगा। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। यहाँ 2 दिया है तो इसको भी 2 से तुम गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, और इसको भी तुम 2 से गुना कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 और 3 दूना 6 1 7, 7.2 10 पर पावर 6 जूल। 7.2 गुना 10 पर पावर 6 जूल, 7.2 गुना 10 पर पावर 6 जूल। कोई दिक्कत हीरो? कोई दिक्कत नहीं। यहां तक पहुंचे हैं तो मंजिल तक भी पहुंचेंगे। मंजिल तक जितने प्रश्न देगा सॉल्यूशन करने में कम समय लो। बात खत्म है। क्यों छोड़ के भागेंगे? वहां हम भाग सकते हैं क्या? वहां हम भाग सकते हैं नहीं। तो ये हटा और 36 और 42 ये तो शायद किए ही थे। 6 दूना 12 के 2 हाथ में 3 दूना 6 1 7, 6 चौका 24, 4 तिया 12 2 14, 2 7 4 11 15। यहाँ क्या हो गया 15 12। तो दो को जीरो था इसलिए दशमलव दे दो। 6 कहाँ 15 12 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 15 12 गुना 10 पर पावर 6 जूल। तो यहाँ साथ में न्यूमेरिकलों करते हुए चलना है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापी जाती है? दूरी को। बी नंबर 7 का बी। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? देखिए हम क्या याद करते हैं, 10 पर पावर -9 मीटर या 1/10 पर पावर 9 मीटर। 1/10 पर पावर 9 मीटर। कहाँ 1/10 पर पावर 9 मीटर। ऐसे नहीं तो ऐसे, जैसे आओ वैसे फरिया लेंगे। जैसे आएगा ना तुम वैसे फरिया लेंगे। प्रैक्टिस पूरा है, सोचने की बात नहीं है। 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। बताओ Q बटा T तो क्या होगा? I का मतलब एम्पियर। तुम क्या गिराओगे मेरे को? मैं तो पहले से ही गिरा हुआ हूं। ठीक है, इस प्रकार प्रैक्टिस फास्ट रखो। 1 पिकोमीटर 10 पर पावर, पिको में 12 माइनस होगा कि प्लस? जो बताओ माइनस होगा कि प्लस? पिको फेम्टो एंटो किसको याद है? यूनिट जो हम याद करवाएं, पिको फेम्टो एंटो 10 पर पावर 12, 10 पर पावर 12 पिको फेम्टो एंटो तो 10 पर पावर 12 मीटर। 10 का बी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। ऑप्शन ए किसी विशेष घर, चलो थोड़ा सा समय दे दो, ग्रुप डी के ही है। किसी विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई की खपत होती है। 5 डे 100 यूनिट की खपत कर दिया। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो वह कितना होगा? कितना जूल ये खपत किया? जो बता रहा खपत कितना किया? जैसे हम ये चीज तो जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा को ही 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल कहते हैं। ये जूल में पूछा है।
ठीक है, और इसको हम एक यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट कहा जाता है। इसमें 100 यूनिट, तो इधर भी 100 से गुना कर दो और इधर भी 100 से गुना कर दो, तो 100 यूनिट इतना 5 दिन में खपत किया। तो इसको ये हटा, इधर से इधर कटा, आएगा कितना 36 गुना, और इस पे बढ़ जाएगा 10 पर पावर 7 इतना जूल, या इसी को 3.6 देता है तो यहां एगो घटा दो, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, नहीं एक बढ़ेगा। सुनो कैसे कैसे, क्योंकि इसमें 10 पे पावर सब में 8 दिया है। तो एक बात बताओ, अगर हम एगो 10 से गुना करके एगो 10 से भागा दे दें तो ये दशमलव आके एजा बैठ गया और ऊपर वाला इसमें बढ़ गया। तो 3.6 गुना 10 पर पावर 8 जूल, 3.6 गुना 10 पर पावर 8 जूल की खपत किया 5 दिन में। अब वो एक दिन में थोड़ी पूछा है जो हम उसको भागा देंगे और टेंशन लेंगे। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, कहाँ बैरोमीटर, थर्मामीटर से ताप मापते हैं, ओडोमीटर से क्या मापते हैं, फटाक से सोच के बताओ तो। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ओडोमीटर, और क्या वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर में मापते हैं। चलिए 13 के बाद 14 नंबर चलिए, हाइग्रोमीटर, हाइग्रो आर्द्रता, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की, समुद्र से स्तर से ऊपर की वायु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पाइरोमीटर, एपीडियास्कोप, ओडोमीटर, पेरिस्कोप। क्या करा, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग करते हैं? तो किसका? पाइरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, पाइरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। और अभी था ओडोमीटर से हम क्या मापे थे? ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। तो ये तो ऐसे ही घटते जा रहा। एपीडियोस्कोप, पेरिस्कोप, अच्छा पेरिस्कोप से ये होगा आंसर, ठीक है। ऊपर की वस्तुओं को मापा जाता है, पेरिस्कोप से मापा जाता है। एक बचा कौन? एपीडियास्कोप, एपीडियास्कोप से क्या मापा जाता है? तो चित्रों को पर्दों पर परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। एपीडियोस्कोप चित्रों को पर्दों पर परीक्षण के लिए प्रयोग एपीडियोस्कोप का किया जाता है। एनटीपीसी का प्रश्न है 2016 का, तो किस्मत खराब हुआ तो इसमें डालेगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर कहाँ है? ये रहा बैरोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, थर्मामीटर तापमान। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए? बैरोमीटर। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? बोस्कोप, टेलीस्कोप, या सनमीटर, या हेलियोस्कोप। अब सूर्य को अगर देखना है आपको तो सोचो कि किससे देखेंगे, तो किसको बोलेंगे? हेलियोस्कोप। किससे देखेंगे? हेलियोस्कोप। 18 का सी। विभवांतर को मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। ऑप्शन डी। चलिए विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर, ठीक है, वोल्टमीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर से तो विभवांतर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, एनीमोमीटर से कुछ और, लैक्टोमीटर, गैल्वेनोमीटर। 21 का ए हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलो 22 में सोचो, एक सॉफ्ट की
आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को टैकोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विभव मापी मूलतः एक होते हैं मापन उपकरण, संयोजक उपकरण, अंशांकन उपकरण, सांकेतिक। तो जो विभव मापी होता है वो क्या होते हैं? जो विभव मापी होता है वह क्या होते हैं? तो विभव है जो विभवांतर को मापता है, तो एक मापन उपकरण है। मापन उपकरण 23 का ए। इनमें से किस उपकरण विद्युत धारा की माप के लिए किया जाता है? बताओ, ये बताने की जरूरत है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। एमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? को परिपथ को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, में निम्न वैद्युतीय प्रतिरोध होता है, कम विद्युत खींचता है। उपयुक्त में से सभी 25 का डी सभी हो जाएगा। 25 का डी सभी। एमीटर का ऐसा गुण होना चाहिए, इसको श्रेणी क्रम में समायोजित किया जाएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता निम्न होनी चाहिए, कम विद्युत खींचता है। डी इसका आंसर 25 का। किसको मापने के लिए? अस्टैल्गमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अस्टैल्गमोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसको? पृष्ठ तनाव की माप के लिए अस्टैल्गमोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। श्रेणी 26 का बी। चलिए, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी की मापा जाता है। तो 27 का क्या होना चाहिए? 27 का बी होना चाहिए, दूरी की मापेगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रवाही मापने का उपकरण का एक क्षेत्रीय मीटर है? प्रवाही मापने का एक क्षेत्रीय उपकरण कौन है? पिटॉट ट्यूब के द्वारा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्रीय मीटर है। ठीक है, चलिए, तो टैकोमीटर से मिश्र धातु का संगठन मापा जाता है, और साथ में द्रव की प्रवाह मापी जाती है, या तापमान मापा जाता है, या गति पालक चक्र का घूर्णात्मक चाल मापा जाता है। टैकोमीटर वो जो घूरने वाला चाल होता है उसको मापते हैं, तो गति पालक चक्र का घूर्णात्मक चाल मापते हैं टैकोमीटर से। तो डी हो जाएगा 29 का। 30 में आइए, टैकोमीटर तो अभी तो बताएं चक्कर प्रति मिनट की माप की जाती है। 30 का ए। चलिए, मल्टीमीटर में होता है करंट और ओम मीटर। मल्टीमीटर में क्या क्या होती है जो पूछा जा रहा? मल्टीमीटर में क्या क्या होती है? तो करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो मल्टीमीटर में ये तीनों होता है, वोल्ट मीटर भी, करंट मीटर भी और ओम मीटर भी, इसलिए डी हो जाएगा। आइए, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा विकसित किया गया। यह एक लघु गुणांक पैमाना है, इससे भूकंप मापी जाती है, और रिएक्टर पैमाने पर 8-9 तीव्र का अर्थ है हल्का भूकंप नहीं, 8-9 में आ गया तो भारी भूकंप, इसलिए यही गलत होगा। तुम खुद सोचो कि जिसका माप 8-9 में होगा वो हल्का में होगा नहीं, भारी भूकंप में होगा। तो गलत यही है, बाकी सब सही है, क्योंकि ये वो जब पकड़ाइए गया तो बाकी के विशेष के बारे में क्या सोचना। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 33 का बी। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र, सोनार का प्रयोग करेंगे या रडार का प्रयोग करेंगे? जो बताओ, 34 का क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, सोनार या रडार? तो सोनार का प्रयोग। साउंड क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इस प्रकार कुछ ही प्रश्न और है, ज्यादा नहीं, 20 प्रश्न और होंगे। चलिए, जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? अब इकोलोकेशन का किसमें मापने के लिए करेंगे? तो पानी की गहराई, इकोलोकेशन पानी की गहराई। दूध के घनत्व को मापने के लिए बताओ, लैक्टोमीटर। इसको क्या सोचना, लैक्टोमीटर। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में दिया है ना, ऑटोमोबाइल में ओडोमीटर, ऑटोमोबाइल से ओडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर से स्पीड हो जाएगा।
और ओडोमीटर बी हो जाएगा इसका 37 का बी। मोटर गाड़ी में ओडोमीटर की क्या मापी जाती है? अब बताओ, अभी ये ओडोमीटर से क्या मापेंगे? चाल मापेंगे, दूरी मापेंगे, ईंधन मापेंगे, गंध मापेंगे, क्या मापेंगे? दूरी मापेंगे। मोटर गाड़ी में ओडोमीटर से दूरी की माप की जाती है। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ी में दूरी मापने के लिए, ओडोमीटर बी 39 का बी, किससे? किसी वोल्ट मीटर का उपयोग खाली विभवांतर को मापने के लिए, 40 का बी। किसी परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस अब एमीटर का प्रयोग करते हैं? एमीटर। चलिए, गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या किया जाता है? विभव मापी के लिए। अब बताओ, प्रकाश की दिशा पता लगाना, चुंबकीय प्रेरण की दिशा, ध्वनि की दिशा, धारा की दिशा का पता। देखिए सी तो होगा नहीं, सी तो होगा नहीं, डी नंबर होगा। धारा की दिशा पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए, वाहन की गति मापना है तो कैसे मापेंगे? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ए नंबर 43 का ए। इक्कोलोकेशन का एक प्रकार है, क्या? कंपन है, रडार है, आवृत्ति है, सोनार। इक्कोलोकेशन क्या पूछा जा रहा है हमसे? इक्कोलोकेशन। तो इक्कोलोकेशन एक सोनार है, इक्कोलोकेशन का एक प्रकार है, सोनार ही इक्कोलोकेशन का एक प्रकार है। चलिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो दूसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से। जैसे ओडोमीटर से विद्युत धारा, ओम मीटर। ओम मीटर से क्या मापते हैं? प्रतिरोध मापते हैं। 45 का सी, प्रतिरोध। 45 का सी, प्रतिरोध। चलिए, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, एमीटर से विद्युत धारा, एनीमोमीटर सी नंबर 46 का सी, 46 का सी। खाली स्थान का प्रयोग करके हवा की शक्ति और वेग को मापा जाता है। स्पीडोमीटर बी नंबर 47 का बी, 47 का बी हो गया। चलिए, 48 एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है किसको मापने के लिए? वायु की गति को मापने के लिए। तो 48 का क्या हो जाएगा? 48 का बी, वायु की गति। 39 में आइए, लॉर्ड लाई डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? लाई डिटेक्टर उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पॉलीग्राफी। लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफी, झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर उपकरण का प्रयोग करते हैं जो पॉलीग्राफी होता है। चलिए, भटिया जैसा अपेक्षित उच्च तापमान, पायरोमीटर। हम पहले ही बताएं, उच्च तापमान पायरोमीटर, उच्च तापमान पायरोमीटर। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? बताओ, आज ही पढ़ाएं। अदिश राशि जिसमें व का उच्चारण नहीं है। किसमें व नहीं है? दाब, द्रव्यमान, आवेश, आवृत्ति। द्रव्यमान है जो अदिश राशि है, द्रव्यमान है जो अदिश राशि है। खाली स्थान केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। तो कार्य में ही, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है और अदिश राशि में केवल परिणाम होता है। 53 का ए। निम्नलिखित में से किस उपकरण में केवल परिणाम होते हैं, दिशा नहीं? कार्य में, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि में केवल परिमाण होगा। चलो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा राशि सदिश नहीं है? मतलब अदिश है। अदिश है, दाब, द्रव्यमान, आवेश, आवृत्ति, विद्युत धारा, बल, आघूर्ण। हमको लगता शक्ति, क्योंकि इसमें वह नहीं है, तो 55 का ए हो गया। 56 निम्नलिखित में कौन सा एक वेक्टर मात्रक नहीं है? वेक्टर मात्रक नहीं है। गति और आवेग का वेक्टर, विस्थापन का मीटर, विद्युत प्रवाह का कौन है? वेक्टर। ओहो, वेक्टर मतलब सदिश नहीं है, सदिश नहीं है। तुम बुद्धि लगाओ। दाब, द्रव्यमान, आवेश, आवृत्ति, विद्युत धारा, तो विद्युत का प्रवाह 56 का सी हो जाएगा जो एक अदिश राशि है। वेक्टर मतलब सदिश नहीं है तो अदिश है, विद्युत प्रवाह। चलिए, एक वेक्टर राशि के पैमाने में परिणाम और दिशा दोनों होता है, तो वह अदिश राशि में केवल परिणाम होता है। लास्ट में पूछा क्या? कौन अदिश राशि है? अदिश राशि है। दाब, द्रव्यमान, आवेश, आवृत्ति। दाब, द्रव्यमान, आवेश, दाब, द्रव्यमान, ये दाब ही है। दाब, द्रव्यमान, आवेश, आवृत्ति, विद्युत धारा, ये सब सभी अदिश राशि है। ए 57 का ए। सबसे उचित विकल्प को चुने। संवेग में खाली स्थान होता है, तो संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है। 58 का सी। सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण है। अब वेक्टर में कौन है? वेग वेक्टर, सदिश वेग हो जाएगा। सदिश ही ने पूछा है, हाँ सदिश पूछा, वेग। एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा। लास्ट में देखो क्या पूछ रहा, सदिश राशि कौन है? विस्थापन सदिश राशि सी। निम्नलिखित में कौन सा एक वेक्टर मात्रक है, सदिश है? वेग बी नंबर 61 का बी। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? अब दिशा एक समान होगा किसका? बल त्वरण, बल संवेग, बल वेग, बल विस्थापन,
क्या पूछा जा रहा है? जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। जोड़े की दिशा हमेशा क्या होती है? एक समान होती है। बल एवं त्वरण का, बल एवं त्वरण बी नंबर हो जाए। 62 63 में आप कुछ राशि की भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ साथ दिशा का निर्दिष्ट किया जाता है, सदिश राशि कहते हैं। परिणाम के साथ दिशा है सदिश। 64 में निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? किसमें होता है? सदिश राशि। और सदिश है कौन? सदिश है कौन? तो संवेग, सी नंबर 64 का सी। निम्नलिखित में किसमें अदिश राशि नहीं है, मतलब सदिश है? बल, 65 का सी। कार्य में क्या होते हैं? तो कार्य एक अदिश राशि है, केवल परिणाम होगा, दिशा नहीं। दिशा नहीं होता, केवल परिणाम। ए नंबर 66 का ए। और यही हो गया हमारा लास्ट, यही हमारा क्या हो गया? लास्ट। तो देख रहे हैं 166 प्रश्न मैराथन क्लास के तौर पे इसको लगाए। पूरी की पूरी चीजें जो हमने थंबनेल में दिया था वो यहाँ क्या किया गया? कंप्लीट किया गया। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास का आप सब लोग इंतजार कीजिए। और मैं उम्मीद आपसे रखता हूं क्या कि इस क्लास को करने से पहले आप जो हम किसका लूसेंट का वीडियो दे रहे हैं वो अवश्य आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि लूसेंट का वीडियो हमारे द्वारा सोच लीजिए 3 बजे सुबह रिकॉर्ड किया जा रहा है, सिर्फ जून में समाप्त करने के लिए, कि हमें बहुत जल्दी ही समाप्त करना, इसलिए जून में समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, चीजों को कि एकदम पूरे साइंस को एकदम निचोड़ देना है, नींबू की तरह निचोड़ देना है। इस बार साइंस की वजह से रिजल्ट हमारा ना रुके। ठीक है, इसीलिए ये मैराथन लंबा ढकेल के 1.5 घंटा 2 घंटा की क्लास आप जैसा देख रहे होंगे इधर फिलहाल आ रहा हमारे द्वारा। ठीक है।